हिंदू धर्म में भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, शांति, साम्य, न्याय और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी आराधना मनुष्य के जीवन में स्थिरता और संरक्षण का भाव लाती है। भगवान विष्णु के गुण, स्वरूप और महिमा का वर्णन करने वाली विष्णु चालीसा 40 चौपाइयों में रचित एक पवित्र स्तोत्र है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मन, जीवन, कर्म और चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अनेकों पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ विष्णु नाम का जप करता है या विष्णु चालीसा पढ़ता है, उसे जीवन के अनेक कष्टों से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और एक दिव्य सुरक्षा कवच मिलता है। अब विस्तार से देखते हैं विष्णु चालीसा पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव क्या हैं और क्यों इस पाठ को हजारों वर्षों से भक्तगण अपनाते आए हैं। मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। विष्णु का अर्थ है जो सर्वत्र व्याप्त हैं। जब मनुष्य चालीसा के प्रत्येक चौपाई का उच्चारण करता है तो स्वाभाविक रूप से मन और श्वास की गति संतुलित और शांत हो जाती है। इस लयबद्ध पाठ से मस्तिष्क में शांति का संचार होता है। मानसिक प्रभाव: चिंता कम होती है, मन का तनाव दूर होता है, बेचैनी और अस्थिरता घटती है, एकाग्रता बढ़ती है, अवसाद या नकारात्मकता कम होती है। आधुनिक विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि मंत्रोच्चारण मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगों को बढ़ाकर तनाव को कम करता है। नियमित पाठक धीरे धीरे शांत और संतुलित स्वभाव के हो जाते हैं। दूसरा, जीवन में सुरक्षा कवच का अनुभव। पुराणों में भगवान विष्णु को परित्राणाय साधूनाम कहा गया है, अर्थात भक्तों की रक्षा करना उनका धर्म है। इसलिए चालीसा पाठ करते समय भक्त अनुभव करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, एक दिव्य शक्ति मुझे संभाल रही है, विपत्ति मुझे छू नहीं सकेगी। ये सुरक्षा का भाव मन में आत्मविश्वास और साहस पैदा करता है। तीसरा, भाग्य में सुधार और बाधाएं दूर होती हैं। भक्तों के अनुभव के अनुसार नियमित विष्णु चालीसा पढ़ने से कार्यक्षेत्र, व्यापार, पढ़ाई और जीवन में प्रगति आती है। क्योंकि विष्णु पालन करता है, इसलिए जीवन की अव्यवस्था धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगती है। निर्णय शक्ति बढ़ती है, गलतियां कम होती हैं। चालीसा में बार बार विष्णु को विघ्नहर्ता और रक्षक कहा गया है। इससे भक्त के मन में विश्वास पैदा होता है कि जीवन में रुकावटें हटेंगी ही। ये विश्वास ही सफलता का मूल है। चौथा, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। विश्वास है कि जहां विष्णु नाम का उच्चारण होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा, बुरे विचार, ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा, संबंधों में तनाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। चालीसा का प्रत्येक पद प्रेम, दया, नैतिकता और धर्म की शिक्षा देता है। इन गुणों से जुड़ने पर आत्मा के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा आभा बन जाती है। 5. परिवार में शांति और सुख समृद्धि। विष्णु और लक्ष्मी गृहस्थ जीवन तथा समृद्धि के देवी देवता हैं। इसलिए विष्णु चालीसा पढ़ने से घर में तनाव कम होता है, विवाद मिटते हैं, सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, आर्थिक स्थिरता आती है। कई परिवार प्रतिदिन शाम को सामूहिक रूप से चालीसा पढ़ते हैं, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। 6. आध्यात्मिक उन्नति। विष्णु चालीसा में भक्ति, प्रेम, समर्पण और धर्म का गहरा भाव है। नियमित पाठ से ध्यान सरल होता है, अहंकार कम होता है, ईश्वर के प्रति विश्वास मजबूत होता है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है, आत्मा शुद्ध और शांत होती है। आध्यात्मिक उन्नति व्यक्ति को भीतर से शक्तिशाली बनाती है। 7. शारीरिक लाभ। मंत्रोच्चारण के कंपन द्वारा हृदय गति संतुलित होती है, रक्तचाप स्थिर रहता है, नींद अच्छी आती है, सिरदर्द और तनाव कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सुबह या शाम के शांत वातावरण में पाठ करने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 8. भक्ति और सद्गुणों की वृद्धि। नियमित चालीसा पाठ से मन में करुणा, सहनशीलता, क्षमा, धैर्य, उदारता जैसे दिव्य गुण बढ़ते हैं। ये भगवान विष्णु के ही गुण हैं, इसलिए भक्त के चरित्र में भी इनका प्रकाश फैलता है। भ्रम, संदेह और भय दूर होता है। जीवन में कई बार मन निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। क्या करूं? कौन सा रास्ता सही है? विष्णु चालीसा मन को स्थिर कर निर्णय शक्ति देती है। ईश्वर पर विश्वास बढ़ता है, जिससे भय कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। 10. पाप क्षालन और चित्त शुद्धि। पुराण कहते हैं विष्णु स्मरण से पाप नष्ट होते हैं। चालीसा में भक्त बार बार अपनी त्रुटियों और अज्ञान के लिए क्षमा मांगता है, जिससे अहंकार घटता है, मन हल्का होता है, आत्मा पवित्र होती है। विष्णु चालीसा कैसे पढ़ें? 1. समय।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त या शाम को। 2. स्थान शांत, स्वच्छ और पवित्र जगह, विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने। 3. विधि सीधा बैठकर, धीमे स्पष्ट उच्चारण से, पूरे मन से। 4. नियमितता प्रतिदिन या सप्ताह में कई बार पढ़ें। पुराण क्या कहते हैं? विष्णु पुराण, ईश्वर का गुणगान करने वाले पर विपत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवद गीता, जो प्रेम से स्मरण करता है मैं उसे शीघ्र ही उठा लेता हूं। पद्म पुराण, विष्णु नाम जप से जन्म मृत्यु का बंधन शिथिल होता है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं, तनाव कम होता है, मन प्रसन्न रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। संक्षेप में, विष्णु चालीसा पढ़ने से 1. मन शांत होता है। 2. भय और चिंता दूर होती है। 3. भाग्य में सुधार आता है। 4. परिवार में शांति रहती है। 5. स्वास्थ्य बेहतर होता है। 6. नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 7. आध्यात्मिक उन्नति होती है। 8. पाप क्षालन होता है। 9. साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। 10. दिव्य संरक्षण मिलता है। विष्णु चालीसा एक भक्ति गीत है जो भगवान विष्णु पर आधारित है। हिंदू मान्यता अनुसार भगवान विष्णु त्रिदेवों में से एक हैं। दोहा, विष्णु सुनिए बिनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। चौपाई, नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख पुजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाई करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाशकर भक्त उभारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमियख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवैन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदाचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंदा छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन्ह सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। होई स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने धुर प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होई यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्त करावो। सुत संपत्ति दे सुख उपजावो, निज चरणन का दास बनावो।
निगम सदा ये विनय सुनावै, पढ़ै सुनय सो जन सुख पावै।